हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए कुछ जनरल क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपके क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 7 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें पादप हार्मोन और कुछ क्या है बिहार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आज आप लोगों का पार्ट 8 है स्टूडेंट, जिसमें हम हार्मोन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पूर्व की क्लासेस आप प्लेलिस्ट के जरिए जाकर वहां पर देख सकते हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है स्टूडेंट, इंजाइम्स का स्राव होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से किसका स्राव होता है, तो हार्मोन्स का स्राव होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से थे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, आपका थाइमस ग्लैंड है, ओवरी है, टेस्टिस है और पेनक्रियाज है। इन्हीं सब ग्लैंड से क्या होता है स्टूडेंट, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अति मतलब आवश्यकता से अधिक हार्मोन्स भी क्या होते हैं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और कमी से भी क्या होता है ह्यूमन बींग्स पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी तक आप लोगों को हमने जो है पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मेलेटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये क्या करता है स्टूडेंट, तो ये क्या है, जो हमारा सोने और जागने का जो चक्र होता है, इसके लिए ये जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पीनियल ग्लैंड ही क्या होती है स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, तो पीनियल ग्लैंड होती है। और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है स्टूडेंट, तो लीवर होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, लीवर है, और सबसे छोटी ग्लैंड क्या होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड को ही हम तीसरी आंख यानी थर्ड आइज कहते हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड आइज किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि पीनियल ग्लैंड को कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट किए थे स्टूडेंट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल कुल कितने हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो याद रखिएगा कि 9 हार्मोन का, जिसमें से क्या है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी 2 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट, जिसमें क्या है आपका पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या है अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड। पश्च को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, और आपका इंटीरियर पोस्टीरियर सॉरी एंटीरियर पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखिएगा कि जो पोस्टीरियर पीयूष ग्लैंड है स्टूडेंट, तो उससे क्या है 2 तरह के हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट, तो आपका था एक था ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या था वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। ये दोनों का जो श्रावण होता है या सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, तो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और जितने जो 7 बचेंगे स्टूडेंट वो कहाँ से होते हैं, तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आप लोगों का 2 हार्मोन्स पहले मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स 2 हो गए हैं। आज हम आपको थर्ड हार्मोन्स पढ़ाएंगे स्टूडेंट। देखिए थर्ड में कौन सा है आपका, तो FSH है, या इसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी बोलते हैं। FSH को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा नाम क्या है इसका, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर होता है। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पुटिका, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका हिंदी नाम क्या है, पुटिका प्रेरक हार्मोन होता है। तो FSH का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये जो है मेल में क्या करता है स्टूडेंट, ये जो शुक्राणु जनन होते हैं उनकी शुक्र जनन यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वृद्धि के लिए और स्पर्म को मतलब रिलीज करने के लिए क्या करती है, ये हार्मोन जो है प्रेरित करते हैं। और फीमेल में क्या करते हैं स्टूडेंट, तो ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल्स की वृद्धि के लिए ये सहायक होते हैं, और क्या है अंडोत्सर्जन के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है,
FSH क्या होता है, तो टेस्टिस की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि एवं शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि क्या है, मतलब स्पर्म का जो निकलना किसके द्वारा होता है, तो FS के द्वारा होता है। और ओवरी से जो ओवोजेनेसिस यानी ओवा का निकलना किससे होता है, इसके लिए भी क्या है, आपका FSH जो है FSH जो है इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो देखिए यहाँ पर फीमेल में क्या है, ओवरी की ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि व oogenesis यानी अंड जनन एवं एस्ट्रोजन के स्राव को क्या करता है, ये प्रेरित करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ यानी शुक्राणु जनन और oogenesis के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है आपका मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखिएगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फिर अगला है स्टूडेंट आपका LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टूडेंट सबका स्टूडेंट दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी आप क्या हो सकता है, बोल सकता है, पूछ सकता है आपको कि LH के अलावा मतलब LH के अलावा दूसरा हार्मोन कौन है, या LH को हम LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है उसको हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि ICSH है, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। कभी कभी क्या होगा, ICSH जो है देकर इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो याद रखिएगा कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मेल में एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, मेल में क्या है, एंड्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है। और क्या है इसका, तो LH अंडोत्सर्जन यानी जो है ओवा का जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद, मतलब ओवा का फॉर्मेशन होने के बाद क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम के विकास तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, यानी मेल में क्या है, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव कर रहा है, और फीमेल में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, और आपका एंड्रोजन हार्मोन क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो इसके स्राव कर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपका FSH और प्लस LH जो होता है वो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि FSH प्लस LH जो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाता है। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसी हार्मोन्स की उपस्थिति से यानी FSH और LH जो है ये क्या करते हैं, गैमेट्स का निर्माण करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। अब देखिए अगला है आपका ACTH यानी एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका स्राव जो है कहाँ से होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एड्रीनल ग्लैंड से होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला जो है आपका कौन सा है स्टूडेंट, थायरोट्रोपिन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड T से क्या हो जाएगा, थायराइड, S से हो जाएगा स्टिमुलेटिंग, और H से हो जाएगा हार्मोन। ठीक है, तो थायरोट्रोपिन या थायराइड प्रेरक हार्मोन ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, TSH। ये क्या करता है स्टूडेंट, तो जो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि व हार्मोन्स के संश्लेषण करता है, यानी थायराइड ग्लैंड जो पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में स्टूडेंट, उसका वृद्धि, इसका ग्रोथ कैसे हो उसके लिए है, और प्लस जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है उसके लिए, मतलब ये संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बनाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है कौन, आपका थायरोट्रोपिन या थायराइड प्रेरक हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगला हार्मोन्स क्या है आपका स्टूडेंट, याद रखिएगा मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, यानी मिलेनो एम से क्या हो जाएगा, मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो पहले क्या था, सर्वप्रथम इसी हार्मोन्स को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो इंटरमीडियन हार्मोन के नाम से जानते थे। इंटरमीडियन हार्मोन के नाम से हम किसको जानते हैं, मेलानोसाइट्स प्रेरक हार्मोन को। ये क्या कार्य करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मेलानोसाइट्स हार्मोन जो है मेलानिन पिगमेंट्स के साथ मिलकर ह्यूमन कलर को डिसाइड करता है, यानी गहरा जिसमें भी मेलानिन पिगमेंट्स जो है ज़्यादा होता है, तो आप देखते हैं स्टूडेंट उनका कलर क्या होता है, डल होता है, डार्क होता है। ठीक है, और जिनमें मेलानिन पिगमेंट्स जो है कम होता है वो क्या होते हैं, वो गोरे होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कार्य कर रहा है, तो मेलानिन पिगमेंट्स के साथ मिलकर त्वचा के रंग को गहरा करता है। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि दो हार्मोन्स हमने पहले पढ़ा दिया था, GH हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा क्या था आपका, एक दूसरा आपका हार्मोन्स था स्टूडेंट इसी में, ये क्या है आपका LH है, वहाँ पर क्या था लैक्टोजन, ये सब था ना। तो यहाँ ये देखिए ये तीसरा हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये तीसरा हार्मोन हो गया, और ये क्या हो गया आपका चौथा हार्मोन हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, और ये क्या है सातवां हो गया। ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स थे ये आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अभी आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अगला आपका ग्लैंड्स है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि गले में जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका ना दो तरह का हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। यानी एक में एक हार्मोन वो होता है जिसमें क्या होता है आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, और दूसरा क्या होता है आयोडीन रहित हार्मोन होता है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका आयोडीन युक्त हार्मोन, यानी आयोडीन उसमें पाया जा रहा है, और दूसरा क्या है आपका आयोडीन रहित हार्मोन। तो जो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है उसमें कौन सा मतलब हार्मोन्स आता है स्टूडेंट, याद रखिएगा दो तरह का, T3 और T4 जो है वो क्या है आयोडीन युक्त हार्मोन है। यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, T3 को क्या बोलेंगे ट्राई आइडो थायरोनिन, और T4 को हम क्या बोलेंगे टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो और फिर क्या है आपका आयोडीन रहित हार्मोन कौन सा है, तो थायरोकैल्सीटोनिन है, थायरोकैल्सीटोनिन जिसको हम क्या बोलते हैं TCT बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन कौन सा होता है, तो T3 T4 जो है आपका क्या आयोडीन युक्त हार्मोन है, और जो आपका TCT है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है TCT का फुल फॉर्म क्या है, तो थायरोकैल्सीटोनिन है। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन जो सिक्रेट हो रहे हैं तो उनके अल्प प्रभाव क्या होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अल्प सिक्रेशन से क्या होगा, क्रेटिनिज्म होता है, मिक्सिडीमा होता है, घेंघा होता है, और हाशीमोटो का रोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्रेटिनिज्म है, मिक्सिडीमा है, घेंघा है, और हाशीमोटो का रोग का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि वृद्धावस्था में क्या होता है कभी कभी चोट लग जाता है, गहरा चोट लग जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हाशीमोटो का रोग बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अतिस्राव से क्या होता है, तो अतिस्राव से जो होता है स्टूडेंट, यानी जब थायरॉक्सिन हार्मोन का जो है अतिस्राव हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो अपविस्तारी वैश्विक घेंघा, यानी जो टॉक्सिक घेंघा मतलब जहरीला घेंघा है, जिसका मतलब इलाज जैसे मतलब है इलाज लेकिन वो क्या है कठिनाई से होता है, तो उससे जो है हो जाता है क्या अपविस्तारी वैश्विक घेंघा, या इसको क्या बोलते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी स्टूडेंट, तो ग्रेविस नामक जो एक साइंटिस्ट थे, इस जो है क्या है जो टॉक्सिक ग्वाइटर जो है स्टूडेंट इसकी खोज की थी, और किस सन में की थी, तो 1835 ईस्वी में की थी, इसीलिए ग्रेविस का रोग कहा जाता है इसे। ठीक है, जो अपविस्तारी वैश्विक घेंघा रोग है उसका खोज किसने किया था, ग्रेविस ने, किस सन में किया था 1835 ईस्वी में, इसीलिए इस मतलब इनके नाम पर इस रोग को क्या है ग्रेविस रोग कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट की जो ग्रेविस रोग है वह किस हार्मोन्स की अधिक स्राव से होता है, तो याद रखिएगा कि क्या है थायरॉक्सिन के अधिक स्राव से होता है स्टूडेंट ग्रेविस नामक रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉरी अब देखिए इसी में एक पॉइंट और है स्टूडेंट कि अतिस्राव से, यानी जब आवश्यकता से अधिक जब स्राव होने लगता है तब उस समय क्या होता है स्टूडेंट, आवश्यकता से जब अधिक स्राव होने लगेगा तो देखेंगे कि वहाँ पे क्या है मतलब गांठ जो थायराइड ग्रंथि है वहाँ पे क्या हो जाता है गांठ बन जाती है, तो उस गांठ को हम क्या बोलते हैं, तो प्लूमर का रोग बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं प्लूमर का रोग बोलते। प्लूमर का रोग भी क्या है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अधिक स्राव से होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं अगला ग्लैंड जो है पैराथायराइड ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे क्या होता है पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती, जैसे ये हमारा क्या है आपका थायराइड ग्रंथि है तो इसी के जस्ट पीछे क्या है ये पैराथायराइड ग्लैंड्स पाया जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है, पैराथायराइड ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो अब आइए हम इसकी बात करते हैं, जो अब पैराथायराइड ग्रंथि से
से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है स्टूडेंट? तो कल भी हमने आपको बताया था कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो पैराथायराइड हार्मोन हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? पैराथायराइड हार्मोन से हो जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है? तो पैराथायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसके अल्पस्राव में, हालांकि पैराथायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स का जो है कमी जो है अभी तक देखा नहीं गया है स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा कि ये क्या है, कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को जो है ये बॉडी में क्या करता है, नियमित करता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका अल्पस्राव में क्या हो जाएगा, यानी कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, और फास्फेट की अधिकता जो हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, हाइपर फास्फेटिया हो जाता है। देखिए अल्पस्राव में क्या हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है और फास्फेट की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। ठीक है, फिर लास्ट में जब इसी में डिसबैलेंसिंग बनता रहता है स्टूडेंट, लगातार होते होते क्या हो जाता है, टिटैनिक नामक रोग हो जाता है। यानी याद रखिएगा कि पैराथायराइड हार्मोन्स के अल्पस्राव से क्या होता है, टिटैनी होता है। ठीक है, और ये दोनों भी होता है, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफास्फेटिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये कैल्शियम जो मिनरल्स, कैल्शियम क्या है, खनिज लवण है, मिनरल्स है, तो कैल्शियम की कमी से भी क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। ठीक है, अब देखिए हम अतिस्राव की बात करते हैं। तो अतिस्राव से मानी जब पैराथायराइड हार्मोन्स का जो मतलब आवश्यकता से अधिक सिक्रेशन होने लगेगा तो कौन सा रोग होगा? तो याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग जो है किसके मतलब अधिक स्राव से होता है? तो पैराथायराइड हार्मोन्स के स्राव से अधिक होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये क्या है, आपका मतलब पैराथायराइड की माने अधिक स्राव से होने वाला भी रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, और क्या है, कैल्शियम की कमी से भी होने वाला। यानी ये आपका तीन जो है बॉडी में देखिए अधिकता में क्या है, पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता होगी तब आपका है ऑस्टियोपोरोसिस होगा। लेकिन अगर कमी यहाँ पे आ जाएगी तो याद रखिएगा कि कैल्शियम की कमी से और क्या है, आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या कैसा डिजीज है? तो याद रखिएगा कि ये हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, और ये किस एज में होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये वृद्धावस्था में यानी बुजुर्गों में होती है, ओल्ड एज में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस किस में होती है? ओल्ड एज संबंधित बीमारी होती है, और ये क्या है, हड्डियों में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड एज में जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती हैं भंगुर होकर गिर जाती है, या यूं कह सकते हैं स्टूडेंट सरल भाषा में कि जो क्या है, हड्डियों में जो है छिद्र हो जाते हैं। पोरोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? छिद्र होना, हड्डियों में छिद्र होना क्या कहलाता है? आपका ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए दो तीन पॉइंट्स और आप ऐड कर लीजिएगा कि जो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो है 3 रोग होते हैं आपके, जैसे रिकेट्स भी क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है जो कि क्या होते हैं, बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर, ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो किस में होती है? प्रौढ़ों में होती है। यानी जैसे हमारे एज के जितने भी मतलब जो युवा होंगे, लेडी होंगे, जेंट्स होंगे, उनमें क्या होगा, ऑस्टियोमेलेशिया पाया जाएगा। और ओल्ड एज में क्या होता है स्टूडेंट? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और इसके अलावा क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से तो पिजन चेस्ट होता है, यानी कबूतर की छाती होती है, बोल लेग्स होता है, ये सब क्या है आपके मतलब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा बोल लेग्स, ठीक है, बोल लेग्स। और क्या बोल लेग्स का मतलब क्या है कि धनुषाकार पैर। ठीक है, धनुषाकार पैर जो है संबंधित बीमारी किस में पाई जाती है? तो बच्चों में पाई जाती है, और ये किसकी डिफिशियंसी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मतलब एक जगह क्या हुआ, एक विटामिन से संबंधित क्या हुआ, एक क्विक रिवीजन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, थाइमस ग्रंथि स्टूडेंट। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि जो होती है याद रखिएगा कि शिशुओं में पाया जाता है स्टूडेंट। अब क्या है, 12 एज के बाद क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड जो होती है विलुप्त हो जाती है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चाहे कितना हो बीमार रहते हैं, लेकिन फिर क्या है, वो मतलब कितनों भी बीमार रहेंगे लेकिन खेलते कूदते रहते हैं ना, उनमें क्या होता है मतलब सहन शक्ति जो होती है वो ज़्यादा होती है। वो मतलब एक तरह से मान कर चलिए बहुत एक्टिव रहते हैं बीमार होने की स्टेज में भी। क्यों? क्योंकि जो ये थाइमस ग्लैंड है उनके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट
करती है स्टूडेंट। इसीलिए छोटे बच्चों को जैसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है प्रेजेंट टाइम में इतने सारे मतलब बैक्टीरिया वायरस जो हो गए हैं मतलब मिट्टी में धूल कण में, तो सब लोग क्या करते हैं प्रिकॉशन बरतते हैं। हालांकि बच्चों को मतलब धूल मिट्टी में खेलने देना चाहिए, ताकि क्या हो वो जो उन पर जैसे संक्रमण का असर नहीं पड़ेगा उतना अधिक। क्यों? क्योंकि जो है क्या है थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, जितने भी मतलब आपके क्या है हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस अगर धूल कण के जरिए बच्चों के बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो थाइमस ग्लैंड में ही क्या है आपका देखिए इसमें आपके एक क्या है मैक्रोफेजेस और हैसल के कार्पल्स ये क्या है फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं स्टूडेंट। फैगोसाइटोसिस सेल का मतलब क्या होता है कि भक्षण कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उनको मारने का कार्य करती है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, और 12 साल के बाद फिर वही जब बच्चा बीमार दोबारा होता है तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होती है थाइमस ग्लैंड जो है विलुप्त हो जाती है स्टूडेंट। इस वजह से क्या होता है हम जैसे हम इस एज में बीमार होंगे तो हम बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष करेंगे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इस एज में क्या है थाइमस ग्लैंड खत्म हो चुकी है, और हम क्या खान पान से अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, जो कि खान पान के साथ साथ क्या कर रहा है ग्लैंड की वजह से क्या है ये आपका क्या है फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इसमें सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम माइक्रोफेजेस कहते हैं या हसल्स के कार्पल्स कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था स्टूडेंट की जो लीवर में जो फैगोसाइटोसिस सेल कौन सी होती है, तो कफर सेल्स होती हैं या उसको हम कुफर सेल्स बोलते हैं। वो क्या करती जितने भी खाना या पानी के जरिए जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में जाते हैं वो उनको मार देती है। नोजल में क्या होती है स्टूडेंट, नाक और इंटेस्टाइन में कौन सी फैगोसाइटोसिस सेल पाई जाती है, तो गॉबलेट सेल पाई जाती है। हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो है नोज में क्या है गॉबलेट सेल पाई जाती है, गॉबलेट सेल पाई जाती है। ये क्या है, ये भी क्या होती है, ये भी आपका फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। ठीक है, तो अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो याद रखिएगा कि थाइमोसिन हार्मोन का जो है सिक्रेशन होता है, क्योंकि ये क्या है एक एज के बाद जो समाप्त हो जाता है, तो इसलिए क्या है इसका बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया। बस इतना आप जान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करती है। और इसमें कौन सी जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि थाइमस ग्लैंड की फैगोसाइटोसिस सेल कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा कि माइक्रोफेजेस होती हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं हैसल के कार्पल्स बोलते हैं। आपको यहाँ से भी उठा कर पूछ सकता है कि हैसल्स के कार्पल्स जो हैं वो किससे संबंधित है, तो आपको क्या हो जाएगा आपका फैगोसाइटोसिस सेल से संबंधित है। ये या फिर हैसल्स के कार्पल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस ग्रंथि में पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे कि हैसल के कार्पल्स जो होते हैं वो क्या है हमारे थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब अगली ग्लैंड्स की बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है मतलब डर के समय, ठीक है संकटकालीन के समय क्या होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या करता है हमें डिसीजन लेने में सहायक होता है। इसलिए इसको फायर फ्लाई फियर ये हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो दो भागों में बटी होती है, एक होता है मेडुला, दूसरा होता है कॉर्टेक्स। मेडुला से कौन सा हार्मोन्स जो है स्रावित होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि नॉर एपिनेफ्रिन होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है स्टूडेंट, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, जो कि कब होता है डर के समय, क्रोध, बेचैनी, ये सब के समय क्या होता है ये जो है मतलब अधिक इसका सिक्रेशन रहता है। अगला क्या है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भाग से कितने तरह के हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा 3 तरह के। एक होता है कार्टिकाइड्स, दूसरा होता है ग्लूकोकार्टिकाइड्स, और तीसरा क्या होता है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में भी कौन कौन सा है, तो मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन। ये कहाँ से स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्रंथि के क्या है कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होते हैं स्टूडेंट। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स यानी सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन
किस ग्लैंड से किया जाता है, या किस ग्लैंड के मतलब एड्रीनल ग्लैंड के किस भाग से किया जाता है, तो याद रखिएगा कि कॉर्टेक्स भाग से किया जाता है। किस भाग से किया जाता है? कॉर्टेक्स भाग से किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अल्पस्राव से इसमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो एडिसन का रोग होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अल्पस्राव से एडिसन का रोग होता है। एडिसन का रोग जो है किसने खोजा था? तो थॉमस एडिसन ने खोजा था स्टूडेंट। किस सन में खोजा था? तो 1855 ईस्वी में खोजा था। और अतिस्राव जब हो जाएगा स्टूडेंट, तो अतिस्राव से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, होने की संभावना होती है? तो मधुमेह है, एडिमा है, कुशिन सिंड्रोम है, और क्या है? एड्रीनो लैंगिक सिंड्रोम। एड्रीनो लैंगिक सिंड्रोम का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसमें ये अगर मतलब हार्मोन्स जो है आपका ज़्यादा, मतलब सेक्स हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है, तो उसमें क्या होता है? एड्रीनो लैंगिक सिंड्रोम में क्या होता है? जो महिलाएं होती हैं तो उनमें दाढ़ी मूछ ये सब का आने लगता है, यानी जो मेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल में दिखने लगते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एड्रेनोलैगिंग सिंड्रोम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। आगे हम और कंटिन्यू करते। अभी आपका क्या है? पेनक्रियाज बचा है, ओवरी और टेस्टिस बचा है स्टूडेंट। इसे हम आगे कंटिन्यू करते, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास आप लोग की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी स्टूडेंट, और जो बच्चे हमारे को करिकुलर के हैं तो उनकी क्लास स्टूडेंट कल से लगेगी। और आज ये आप लोगों का मतलब बिहार शिक्षक भर्ती का ये आपका क्या है? लास्ट लेक्चर है मेरे द्वारा। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए, हम सुबह के 3 बजे हैं, आप लोगों का हम वीडियो शूट कर रहे हैं स्टूडेंट, और हार्डली आप लोगों को 10 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्यों मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यह एक ऐसा ग्लैंड है स्टूडेंट जहाँ से क्या होता है, मतलब कुछ जूस यानी एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का क्या है? श्रावण होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि निम्न में से मिक्स ग्लैंड कौन है? तो याद रखिएगा कि पेनक्रियाज को ही हम क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मिक्स आपका पेनक्रियाज में ही क्या होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा कि जो है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आपका अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में पाई जाती है। और इसका लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का खोज किसने किया था स्टूडेंट? तो पाओ लैंगरहैंस ने किया था। और किस सन में किया गया था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 1869 यानी 1869 ईस्वी में पाओ लैंगरहैंस के द्वारा लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की खोज की गई थी। इसीलिए उनके नाम से ही क्या हुआ? इसका नाम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कर दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से जो है कितने तरह के सेल्स निकलते हैं, या कितने तरह के सेल्स जो है पाए जाते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में क्या होता है? 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है बीटा सेल्स, दूसरा होता है अल्फा सेल्स, तीसरा होता है डेल्टा या गामा सेल्स इसको बोलते हैं। बीटा सेल्स जो होता है स्टूडेंट, वो उसका परसेंट कितना होता है? तो 70% जो है बीटा सेल होता है, और क्या है 20% जो है आपका अल्फा सेल होता है, और 5% जो है स्टूडेंट डेल्टा या गामा सेल होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कभी कभी क्या है 4 सेल्स भी पाए जाते हैं, तो जो चौथा सेल होता है उसको हम एफ बोलते हैं या पीपी सेल बोलते हैं। तो 5% के अलावा जो भी भाग बच रहा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसे 70 20 90 5 95, तो 5% बच रहा है स्टूडेंट। ये जो शेष भाग यानी 5% जो बच रहा है वो क्या है? एफ सेल या पीपी सेल का होता है स्टूडेंट। तो ये याद रखिएगा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से कितने सेल्स निकलते हैं या पाए जाते हैं? तो बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल होते हैं, और कहीं कहीं क्या है आपका एफ सेल या पीपी सेल भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब याद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है आपका जो बीटा सेल है वो क्या करती है? इंसुलिन का मतलब सिक्रेशन करती हैं, और अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकेगान का सिक्रेशन करती हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो बीटा सेल से होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन कहाँ से होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि बीटा सेल से होता है। ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी सेल करती हैं? तो याद रखिएगा कि अल्फा सेल से होता है।
याद, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, याद रखिएगा कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो मिकोवास्की एवं मेहरिंग ने की थी। किस सन में की थी स्टूडेंट, 1889 में की थी, यानी 1889 ईस्वी में किया गया था। किसकी खोज, इंसुलिन की। हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि इंसुलिन की जब अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो कौन सा बीमारी हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, ठीक है। अब अगला ग्लैंड्स हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस से क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लेडिंग सेल्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो यही लेडिंग सेल्स की कोशिकाएं ही क्या करती हैं, एंड्रोजन एंड्रोजन क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन, इसका सिक्रेशन करती हैं। एंड्रोजन को ही मतलब प्रमुख रूप से क्या है, टेस्टोस्टेरॉन माना जाता है। एंड्रोजन को ही क्या माना जाता है, प्रमुख रूप से टेस्टोस्टेरॉन माना जाता है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है, तो मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। कहीं कहीं क्या है, आपको टेस्टोस्टेरॉन भी दे देगा स्टूडेंट तो भी सही है, और आपका एंड्रोजन भी दे देगा तो भी सही है, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन्स जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, ये क्या है, मेल और फीमेल दोनों में स्रावित होता है। और किस मतलब कहाँ से स्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से होता है। कहाँ से स्रावित होता है स्टूडेंट, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से होता है। फिर है अब आपका अंडाशय यानी ओवरी। अंडाशय में भी क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो अंडाशयों की ग्राफियन पुटिकाएं दो तरह के मादा हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो पहला क्या है आपका पुटिकी हार्मोन, अर्थात यानी एस्ट्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। और दूसरा क्या है आपका ल्यूटियल या प्रोजेस्टान हार्मोन, ठीक है। ल्यूटियल या क्या होता है, प्रोजेस्टान हार्मोन। ये क्या है, दोनों आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टान जो होता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या है, उसको हम पुटिकी हार्मोन बोलते हैं, यानी FSH बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, FSH बोलते हैं। और ल्यूटियल यानी प्रोजेस्टान हार्मोन, ल्यूटियल का मतलब क्या है, LH, ठीक है। और या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ओवरी से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टिस से कौन से हार्मोन का होता है, तो वो एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन को ही प्रमुख रूप से हम क्या मानते हैं, टेस्टोस्टेरॉन मानते हैं। टेस्टोस्टेरॉन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। आपका अग्नाशय को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का जो है सिक्रेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। जो है आपका अग्नाशय से कितने तरह के सेल्स मतलब निकलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि बीटा सेल, अल्फा सेल और गामा सेल होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस चैनल पर क्या है, जितने भी आपके मतलब कंपटीशन से संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाता है। और जो हमारे बच्चे को करिकुलर के हैं तो उनको यहाँ पर क्या है, चैप्टर वाइज स्टडी कराया जाता है, और हर चैप्टर से क्या है आपको MCQ सीरीज यहाँ पर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरी क्लासेस शेयर कीजिए और उन्हें क्या है चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी मॉर्निंग।